एपिसोड 2 के स्टार में हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो मरिया को बचाने आया होता है। इसकी नज़र लिटिल रॉक ड्रैगन पर जाता है एंड इसका एचपी 197 होता है। रॉक ड्रैगन एमसी की तरफ आता है, उस पर अटैक कर देता है, पर एमसी डॉज करके एक जगह छुप जाता है। ये कहता है, ये लिटिल कैसे हो सकता है? अगर हमने टीम बनाया होता तो हम जीत जाते हैं। वह ड्रैगन अगर मेरे क्लोज आ गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एंड ये मरिया के स्टेटस देखता है, वह अभी जिंदा होती है एंड रॉक ड्रैगन मरिया की तरफ जा रहा होता है। ये कहता है मुझे क्या करना चाहिए। तभी डिवाइन वॉइस और वही दूसरी आवाज़ एमसी को वैसे भागने के लिए कह रहे होते हैं। एमसी कहता है मैं जानता हूँ ये सही कह रहे हैं, मेरे पास कोई स्किल्स और स्टेट नहीं इससे हरिन के लिए, लेकिन मारिया ने मुझे हील किया था, मैंने उसकी हेल्प करूंगा। एंड एमसी बाहर आकर जोर से चिल्लाता है। रॉक ड्रैगन के पास आ रहा होता है। रॉक ड्रैगन भी एमसी पे अटैक कर देता है, पर अपना एमसी रोल करके डॉज कर लेता है, जिससे एमसी को किंग ऑफ इवेशन का टाइटल मिलता है। ये रॉक ड्रैगन पे बहुत से अटैक्स करता है पर उसे डैमेज नहीं होता है। एमसी देखता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है एंड दूसरा ह्यूमन जिंदा होता है। ये सोचता है कि मैं इस रॉक ड्रैगन को अपने साथ ले जाऊंगा और वापस आकर इन दोनों को बचा लूंगा। पर रॉक ड्रैगन एमसी पर लॉन्ग रेंज का अटैक करता है, जिससे एमसी इंजर्ड हो जाता है। एंड रॉक ड्रैगन एमसी को बाइट करने वाला होता है कि एमसी ड्रैगन पंच का यूज़ करता है रॉक ड्रैगन पर और सोचता है ज़रूर इसे डैमेज हुआ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि रॉक ड्रैगन बहुत ही जल्दी खुद को हील कर देता है। उसका एचपी पूरा रिकवर हो चुका होता है एंड वेल अपने एमसी को मौका मिल जाता है एंड ये मरिया को उठाकर अपने पीछे बैठाकर जाने लगता है। वह दूसरे आदमी को बचा नहीं पाता है। रॉक ड्रैगन एमसी पर अटैक कर देता हूँ, लेकिन एमसी वहाँ पर नहीं होता है। हम देखते हैं एमसी मरिया को दूसरे जगह ले आता है। वेल मरिया के एचपी डाउन हो रहा होता है। एमसी उस पर हील करने लगता है, लेकिन उसके पास हीलिंग मैजिक नहीं होता है। एमसी सोचता मुझे इसे सेफ जगह ले जाना चाहिए एंड इसे थोड़ा सा ह्यूमंस की स्मेल आ रहा होता है। ये मरिया को उठाकर खुशबू का पीछा करता है, लेकिन ग्रे वुल्फ्स इसके पीछे पीआरएच जाते हैं, एमसी को गढ़ लेते हैं। एमसी मारिया को पीईडी के नीचे रखकर फाइट करता है एंड तभी मारिया को होश आ जाता है। वह देखती है कि एमसी वुल्फ से फाइट कर रहा होता है। मारिया फिर से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रात हो जाता है। हम देखते हैं एमसी मारिया को उठाकर ह्यूमन विलेज तक ले जा रहा होता है। एमसी की हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है एंड फाइनल ये ह्यूमन विलेज तक पहुंच जाता है। एमसी मरिया का विलेज के अंदर ले जाता है और ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है एंड वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं। यह हडमी एमसी को स्पीड से इंजर्ड कर देता है और कुछ कह रहा होता है जो एमसी को समझ नहीं आता है। बाकी के लोग भी एमसी पर अटैक करने लगते हैं। एमसी कहता है मेरी बात तो सुनो, मैं तो इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इन लोगों को एमसी की बात समझ नहीं आता है। वेल एमसी मरिया को नीचे रख कर वहाँ से भाग जाता है एंड ये हडमी कहता है जाओ और मरीले को लेकर आओ। दूसरी तरफ हम एमसी को देखते हैं, ये कहता है बहुत थिक है। मरिया आप थिक हो जाएगी, वैसे भी ड्रैगन तो एक ड्रैगन ही होता है। एंड ये जंगल के अंधार चला जाता है एंड इससे इट्टी बिट्टी हीरो का टाइटल भी मिल जाता है। जिसके बाद हम विलेज में एक घर को दिखाया जाता है एंड मरिया को होश आ जाता है। वो एक बेड पर सोकर उठ जाती है एंड इसके सामने एक एल्फ होती है जिसका नाम मरियल है। ये इसी का घर होता है। मरियल बताती है कि मैंने तुम्हें हील किया था। मरिया कहती है मैं कितने समय से बेहोश थी। ये कहती है 2 दिन से, तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। मरिया सोचती है कि मुझे किसी ने तो ज़रूर विलेज तक वापस लाया होगा। ये कहती है ग्रांट्स और दोज क्या हुआ? मरियल कहती है कि ग्रांट्स मर चुका है। उसे देखकर ऐसा लगा कि उसकी डेथ तो पत्थर से हुई हो, को रॉक ड्रैगन से फाइट कर सकता है, और दोज एक फूल था। मरिया कहती है डोज का क्या हुआ? ये बताती है डोज का शरीर नहीं मिला, ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने खा लिया था। वेल मरिया कहती हंसी तो इसका मतलब सिर्फ मैं हूँ जो वहां से जिंदा बचकर आई, काश मैंने दोस्त को रोका होता है। मरिया लाले कहती है दोज एक ऐसा इंसान था जो किसी की नहीं सुनता था। मरिया कहती है वह बुरा इंसान नहीं था। जिसके बाद हमें दोस्त का पास दिखाया जाता है। उसने एक वुल्फ को मारा होता है। कुछ बच्चे उसकी तारीफ भी करते हैं और उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं, पर यह कहता है बाद में पहले मुझे इसका कुछ करना होगा। मारिया बताती है दोस्त सबसे पहले इंसान था जो मॉन्स्टर को विलेज से दूर करता था। बहुत से बच्चे उससे प्यार भी करते थे, लेकिन उस दिन हमें दिखाया जाता है कि डोज बहुत ही गुस्से में होता है। ये हेडमी कहता है तुम रॉक ड्रैगन को हरा नहीं सकते हैं। ये कहते हैं अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं उस रॉक ड्रैगन को हरा दूंगा। एंड अगले दिन डोज मरिया से कहता है कि हमें मरियल से परमिशन मिल गया है, वो हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि वो बिजी है, इसलिए उसने कहा तुमसे हेल्प मांगनी चाहिए। ये कहती है मरियल कहाँ है? ये कहते हैं वो दूसरे विलेज चाली गई, उससे कुछ काम था। पर रॉक ड्रैगन मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और मरियले ने मना भी किया, हमें उसे फाइट नहीं करना चाहिए। ड्रैगन का शिखर क्यों ना करना चाहा हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ। दोस्त कहता है मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। जब मुझे मरियले से परमिशन मिला तब ग्रांट्स भी वहीं पर था। ग्रांट्स भी कहता है हाँ मैंने भी सुना था, मगर ये दोनों झूठ कह रहे होते हैं, इन्हें मरियले से परमिशन नहीं मिला होता है। दोस्त कहता है मरिया अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं किया तो ग्रांट्स और मैं मारे जाएंगे। मरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और यह मान जाती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। मरियले कहती है उनकी प्राइड ने उनकी जान ले ली, लेकिन तुम ऐसी गलती कभी मत करना। एंड ये कहती है ठीक है। मरियले कहती है पर कितना इंप्रेसिव है कि तुम इंजर्ड होने के बाद भी
तुम जंगल से यहाँ तक पहुँच गई, ये कहती है कि मुझ पर रॉक ड्रैगन ने अटैक किया था और मैं बेहोश हो गई थी। ऐसा हो नहीं सकता मैं। यहाँ खुद से आ गई, ये कहती है तुम विलेज के बाहर ठंड से पड़ी थी और एक मॉन्स्टर ने तुम पर अटैक किया, लेकिन ग्रेगोरी चैप ने उससे वहाँ से भगा दिया। मरिया कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, ये कहती है ह्यूमंस काफ़ी बड़े शौक से अपनी मेमोरी खो देते हैं। शायद तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा। मरिया थोड़ा सा सोचने के बाद उसे याद आता है कि एमसी उन ग्रे वुल्व्स से फाइट कर रहा था और पूछती है वो मॉन्स्टर जो था कैसा दिखाता था। मरियल कहती है मुझे नहीं पता, जब मैं वहां पर पहुंची तब वो मॉन्स्टर पहले से ही भाग गया था। मरिया सोचती है क्या वो वही मॉन्स्टर था जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो सोकर उठ जाता है एंड रेस्ट करने से वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है एंड ये सोच रही होता है कि वो लड़की थी खो, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं इवॉल्व हुआ और मुझे लगा मैं स्ट्रांग बन गया हूँ, लेकिन मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। एंड ये वो रॉक ड्रैगन की फाइट याद करता है और कहता मैं स्ट्रांग बना चाहता हूँ। जिसके बाद हम एक डार्क वर्म को देखते हैं जो रस्सी से बंधा हुआ होता। वर्म्स आ जाते हैं, तभी एमसी सभी डार्क वर्म्स पर अटैक कर देता है और कहता है मैंने तुम्हारे स्किल कॉल एलाइज का यूज़ किया है। एंड डिवाइन वॉइस कहती है तुम्हें रॉन्ग डोर का टाइटल मिला है। एंड 3 डार्क वर्म्स एमसी पर अटैक करते हैं। मैं तुम सबको यूज़ करके एवोल्यूशन के अगले स्टेज में पहुंचूंगा। और ये एक एक करके डार्क वर्म्स को मरे जा रहा होता है एंड अपना ड्रैगन पंच का यूज़ करके बहुत से डार्क वर्म्स को मार देता है। एंड सारे डार्क वर्म्स को मरने के बाद मैक का लेवल 25 हो जाता है जो कि उसका मैक्स लेवल होता है। एंड आप अपना मेस्टी इवॉल्व हो सकता है। डिवाइन वॉइस उसे एवोल्यूशन के 5 ऑप्शंस दिखते हैं। ये कहता है कि मिनी किड और बेबी लिटिल इनके बीच का डिफरेंस क्या है। और मैं क्यूरियस हूँ, यंग ड्रैगन के बारे में भी डिवाइन वॉइस बताती है। लिटिल जो है इसका एवोल्यूशन का स्टेज डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन स्पीसीज़ के साइज़ लिमिटेशंस पर है। एंड ये लिटिल टाइप्स जो है इनका स्टैट डेवलपमेंट वो बहुत तेज़ी से एक्सपीरियंस करते हैं और इनका एवोल्यूशन पार्ट्स और एबिलिटीज़ बेबी टाइप्स से कम है। वेल एमसी समझ जाता है लिटिल टाइप्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते और सर्वाइव बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में यह इल बुरी चॉइस है। ये कहता है मैंने सही किया बेबी ड्रैगन बनकर। जिसके बाद डिवाइन वॉइस बताती है कि टाइप्स जो है बेबी टाइप के हाई रैंक वर्जन है। मिनी टाइप्स के पास एवोल्यूशन के चॉइसेस कम होते हैं, लेकिन इनके पास स्टेबल एवोल्यूशंस होते हैं। फिर मैक यंग ड्रैगन के बारे में पूछता है, लेकिन डिवाइन वॉइस इस बारे में एमसी को कुछ नहीं बताती। एमसी थोड़ा सा सोचता हो सकता है कि यंग ड्रैगन जो है किड टाइप वाले से क्लोज होगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे चूज़ करने से पहले हर चॉइस की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। डिवाइन वॉइस कहती है मिनी ड्रैगन लिटिल ड्रैगन से छोटे होते हैं, लेकिन इनका इंडिविजुअल ग्रोथ स्लो होता है और एवोल्यूशन चॉइसेस भी लिमिटेड है, लेकिन बदले में फ्यूचर एवोल्यूशंस के पास काफ़ी ग्रेट पोटेंशियल होता है। मिनी एंजल ड्रैगन जो होते हैं इनके पास प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी दूसरों के जीते हैं एंड ये बहुत से वाइट मैजिक्स का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इनकी फाइटिंग एबिलिटी ज़्यादा हाई नहीं होता है। किड ड्रैगन बेबी ड्रैगन का नेक्स्ट फॉर्म होता है एंड इनकी फिजिकल एबिलिटीज़ बहुत इंप्रूव हो जाती है। जिसके बाद किड मार्बल ड्रैगन ये ड्रैगन्स म्यूचुएशन के थ्रू उठ गई है। इनका मैजिक नॉर्मल ड्रैगन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड यंग प्लेग ड्रैगन ये ईविल ड्रैगन का फर्स्ट स्टेज होता है जो डिजास्टर्स फैलाता है। ये सही रास्ते से ज़्यादा दूर तो नहीं गए हैं, लेकिन ये सही रास्ते पे भी आ सकते हैं। एमसी ये सुनकर तुरंत मना कर देता है और कहता है डिजास्टर फैलाना का क्या मतलब है, लेकिन डिवाइन वॉइस बोलती जा रही होती है इनके पास हाई इंटेलिजेंस स्किल है एंड ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का भी यूज़ कर सकते, ह्यूमन विलेज में जा सकते हैं। वेल एमसी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज़ करके ह्यूमन विलेज में जा सकेगा, लेकिन मुझे पहले यंग ड्रैगन बना होगा। अपना एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे यंग ड्रैगन लेना चाहिए। यानी एंड वेल। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस कैसी लगी वीडियो? एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, हाइप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे गाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।